हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन विद एग्जांपल, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेट स्टार्ट विद अवर टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ वी सी द डेफिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट refers to the value of a factor in its next or second best alternative uses। इसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज हमें अवेलेबल नहीं होती है एट अ पॉइंट, तो हम क्या ढूंढते हैं, उसका जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके, हम उस पर शिफ्ट करते हैं। मैं इसको आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। मैं बिस्कुट्स का एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पे पहला लेती हूँ आपकी हाइड एंड सी और दूसरा लेते हैं गुड डे। आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन और कंज्यूमर को मिल रहा था हाइड एंड सीक से, जिसकी प्राइस थी 30 रुपीज। बट किसी भी फैक्टर की वजह से क्या हो रहा, मार्केट में उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो आपको हाइड एंड सी अवेलेबल नहीं हो पा रही। तो कंज्यूमर क्या देखेगा, जो उसी लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके वो उस पर शिफ्ट करेगा। जो आपको मिलता है गुड डे से, गुड डे की प्राइस होती है 25 रुपीज। जो आप 25 रुपीज पे करते हो एक शॉपकीपर को, वो होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आपने क्या किया है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव चुना है, जिसका क्या है, आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, जिसमें एक साइड पे रिसोर्सेज, मार्केट प्राइसेस, वैल्यू बताई गई, दूसरी साइड पे उसी में बताया गया कि आप उस चीज को कैसे यूज करो, क्या क्या प्रोडक्शन ले रहे हो उसमें। जिसमें पहला आपका लिखा था अवेलेबल रिसोर्सेज, कि कौन सी रिसोर्सेज आपको अवेलेबल की गई, उसमें है 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड एंड अ गिवन पैकेज ऑफ अदर इनपुट। आपको 1 हेक्टेयर की लैंड दी गई है, जिसमें आपको सारे जो भी आपके अदर इनपुट्स है सबके पैकेजेस है। फिर सेकंड आपको बताया गया पॉसिबल यूजेस ऑफ लैंड अलोंग विद द पैकेज ऑफ अदर इनपुट्स। अब आप उस 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन करने के लिए। जिसमें आपका यूज 1 है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, यूज 2 है आपका प्रोडक्शन ऑफ राइस, यूज 3 है आपका प्रोडक्शन ऑफ मेज, यूज 4 है आपका प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। इस 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में आपको 4 प्रोडक्शन बताया गया। आप चारों में से कोई भी प्रोडक्शन कर सकते हो, व्हीट का, राइस का, मेज का या शुगर केन का। अब हम इन चारों की मार्केट वैल्यू देख लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यूज 1 की क्या है आपकी ₹10,000, यूज 2 की आपकी ₹8,000, यूज 3 की आपकी 7,000, यूज 4 की है आपकी 12,000। अब देख सकते हो आपको सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू किसमें मिल रही है, 12,000। ये किसका प्रोडक्शन था, आपका शुगर केन का। ठीक है, बट किसी रिसोर्सेस हमारे पास इतने अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे कि हम क्या कर सके, शुगर केन का प्रोडक्शन कर सके इस 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे। तो हम इसमें क्या ढूंढेंगे, इन तीनों में हम उसका नेक्स्ट बेस्ट देखेंगे कि हमें इन तीनों में से किससे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो हम किस पे शिफ्ट कर देंगे, यूज 1 पे। क्यों, क्योंकि यूज 1 की प्राइस क्या थी आपकी 10,000 रुपीज। तो हम किसका प्रोडक्शन करेंगे इस लैंड पे, व्हीट का। ठीक है, ये समझ आ गया कि आपको क्या करना है, कि आपको अगर वो चीज अवेलेबल नहीं है किसी भी रीजन की वजह से, तो आप क्या करते हो, दूसरे बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपको मिलता है, जिससे आपको उतना सेटिस्फेक्शन या प्रोडक्शन अच्छे से मिल जाए, आप उस पर शिफ्ट करते हो। इसमें हमने अजम्पशन माना है कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो आपकी कांस्टेंट है, और जो रिसोर्सेज है वो आप फुल्ली यूटिलाइज कर जा रहे हो। मतलब व्हीट का जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो टेक्निक्स आपकी कांस्टेंट रहेगी, और जितने भी रिसोर्सेज आप उनका पूरी तरीके से यूज कर देते हो। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट लिखा था मैंने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज इन यूज 4 इज इक्वल टू लॉस ऑफ आउटपुट इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ द गिवन रिसोर्सेज विच इज 10,000 रुपीज इन यूज 1। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यूज 4 का प्रोडक्शन करके, तो मार्केट वैल्यू क्या थी उसकी 12,000 रुपीज, मतलब ज्यादा थी, और एक प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता था। बट किसी भी रीजन की वजह से उसने उसका प्रोडक्शन नहीं किया, और उसने क्या शिफ्ट कर लिया, यूज 1 पे, जिसकी जो आपकी मार्केट वैल्यू थी 10,000 रुपीज। तो उसको 10,000 रुपीज के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा, उसका प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग होगा। तो उसको क्या हुआ, उसने जब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव भी चुना, तब भी उसे थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ना। तो वही चीज इसमें बताई गई है कि आप जब दूसरे पे शिफ्ट करते हो, तो पहले वाले से आपको थोड़ा बहुत लॉसेस होती है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि
वाई एक्सिस पे मैंने यूज 1 लिखा है और एक्स एक्सिस पे मैंने यूज 2 लिखा है, इससे कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये है कि ये यूज 4 है और जो ये यूज 2 लिखा है ये आपका यूज 1 है। मतलब ये आपका क्या है, प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन का है और ये आपका प्रोडक्शन ऑफ वीट का है, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल मीनिंग यही होता है, जब आप यूज 1 से क्या करते हो, धीरे धीरे किस पे शिफ्ट होते हो, यूज 2 पे। जैसे हम यहाँ पे 12,000 से धीरे धीरे शिफ्टिंग कहाँ हो रहा है, 10,000 रुपीज में। तो उसी का आपका जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। ये था आपका पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।